अस्सलाम वालेकुम देयर, माय नेम इज़ ज़हीर अहमद फ्रॉम ज़ेड ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गया हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। सो हम आ चुके हैं अपने अडोबी इलस्ट्रेटर में एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास इस जगह पे ये वाले 3 टूल्स मौजूद हैं, ठीक है? स्केल टूल, शेयर टूल एंड शेप टूल। तो सबसे पहले हमें कुछ शेप्स बनाना होंगी ताकि हम उसमें फ़र्क कर सकें कि हमारे पास इस टूल का काम क्या है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टूल है। सो अगर मैं रेक्टेंगुलर को ड्रा करता हूँ यहाँ पे एंड ड्रा करते हुए साथ में अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ तो ये प्रोपोर्शनली सेम एंगल से जो हमारा बॉक्स बनने लग जाएगा, यानी 100% स्क्वायर बनने लग जाएगा। तो अगर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ एंड अब आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म है, आप इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं जिस तरह चाहें, ठीक है? आप इसकी विड्थ एंड हाइट रख सकते हैं। अगर आप साथ में शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये आपके पास एक कंट्रोल्ड रिसाइज होगा, यानी कंट्रोल्ड शेप आपके पास बनेगी। एंड यही मामला हमारे पास यहाँ पे इस राउंड रेक्टेंगुलर में। अच्छा, जो पहले आप एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे थे लाइक 2020 से पहले के, उस वाले इलस्ट्रेटर में आपके पास ये राउंड रेक्टेंगुलर वाला ऑप्शन नहीं था, ठीक है? वहाँ पे आपको इन हैंडल्स से उसको राउंड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर ने वो चीज़ हमें खुद ही दे दी है कि आपने जस्ट यूँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपसे वो सेम पूछ लेगा कि आप उसका साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसका साइज़ 12 पॉइंट बाय 12 पॉइंट एंड मैं इसके कॉर्नर्स का रेडियस क्या रखना चाह रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पे 8 रख रहा हूँ। ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास उस सेम रेडियस से उसने उसके कॉर्नर्स को जो है वो रिसाइज कर दिया है। लाइक हमने छोटी शेप बनाई थी, अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 124 बाय 124 एंड जो ही मैं यहाँ पे इसका रेडियस में अभी कम करने लगा हूँ, लाइक मैं यहाँ से 3 करने लगा हूँ, जो ही इंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने उतने रेडियस से उसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया। तो ये ऐसे इतना ज़्यादा टूल यूज़ होने वाला नहीं है, हम मोस्टली यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको यूज़ कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास एलिप्स है। सो एलिप्स को जब हम ड्रा करते हैं, लाइक यहाँ पे हमने कंट्रोल ज़ेड से मैं इसको इनको सारे डिलीट कर लेता हूँ या अनडू कर लेते हैं। तो आपने जब भी यहाँ पे जैसे देखें एलिप्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे किसी बगैर शिफ्ट दबाए आप इसको ड्रा करेंगे तो ये आपकी एक कंट्रोल्ड शेप नहीं बनेगी, यानी 100% राउंड नहीं होगी। तो जब आप साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल 100% आपको स्क्वायर बना के दे रहा होगा। तो ये आपके पास एक बिल्कुल सेम जो है विड्थ एंड हाइट से आपके पास एक शेप बन के आ जाएगी, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक स्टार मौजूद है। तो ये मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हम स्टार जब बना रहे होते हैं तो हमारे पास स्टार इस तरह का बन रहा होता है, लेकिन हमें स्टार जो है ना ये शार्प एजेस वाला चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्चुअली में जो हमने स्टार देखे हैं आज तक वो स्टार इस तरह के होते हैं कि इसका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है? वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइक आप यहाँ पे कुछ शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली, साथ में आपने शिफ्ट प्रेस कर लिया एंड साथ में आपने कंट्रोल प्रेस कर लेना। जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इसकी जो एंकर्स होंगे वो आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्ड आ रहे होंगे, ठीक है? लाइक यहाँ पे देखिए मैं इनको थोड़ा सा आउटसाइड पे लेके जा रहा हूँ एंड ये हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्टार बन गया, ठीक है? इस तरीके से असल में सीन ये था कि आपने जब भी कोई स्टार को ड्रा कर रहे होते हैं तो साथ में आपने कंट्रोल प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि एक तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा शिफ्ट से, ठीक है? जितना आप बनाना चाह रहे हैं वो कंट्रोल्ड रहेगा एंड जब आप कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो ये आपके कॉर्नर्स जो हैं, ये आपके कुछ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला कॉर्नर एंड ये वाला कॉर्नर यहाँ पे स्ट्रेट है एंड ये और ये यहाँ पे स्ट्रेट है। तो इस तरीके से आप अपना स्टार जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास पॉलीगोनल आ रहा है। सो अगर आप इसको भी यूँ ही कर रहे हैं एंड शिफ्ट प्रेस कर लें तो आपके पास ये बिल्कुल रोटेट नहीं होगी। जैसे अब ये रोटेट हो रहा है, ठीक है? आप किसी एंगल से इसको रख सकते हैं। जब आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल जब आप जिस तरफ इसको मर्ज़ी लेके जाएँगे ये कंट्रोल्ड रहेगी, ठीक है?
वो आपका जो शेप है वो मूव नहीं होगी, यहाँ से रोटेट नहीं होगी, सिंपली जो आप ड्रॉ कर रहे होंगे वही ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कुछ शेप के। अच्छा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास टूल है, जो आज हमने पढ़ने हैं, वो हमारे पास है स्केल टूल। अच्छा, स्केल टूल क्या करता है, लाइक मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाली मैंने शेप बना ली एंड मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका स्केल अप कर दूँ। अच्छा, जब मुझे इसका स्केल अप करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करना है एंड अब मैं इसको अगर स्केल इसका अप करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो, तो जो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल वाला टूल काम करता था, सेम वही ये काम करता है। बशर्त ये कि आपके पास वो वाले एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट होने चाहिए। लेट्स सी मैं यहाँ पे 2 ऊपर वाले एंकर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ एंड अब मैं इस स्केल टूल से इसको रिसाइज़ करता हूँ, तो ये 2 जो मेरे पास जो एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट थे, उनका स्केल अप हो रहा है या स्केल डाउन हो रहा है, ठीक है? ये अभी मेरे पास 2 थे, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। लाइक ये हमारे पास क्रिकेट की पिच बन गई है भाई, सीज़न भी चल रहा है अभी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं वर्टिकली स्केल अप करूँ, तो मुझे वो वाले 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेंगे, ठीक है? लाइक मैंने ये वाले 2 एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए एंड अब मैं स्केल टूल से इसका साइज़ यूँ कर सकता हूँ, ठीक है? स्केल अप कर सकता हूँ, ये देखिए, एंड स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। सो साथ में अगर आप शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं, तो ये आपको 45 डिग्री के एंगल से ही उसको रोटेट करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो हमने ये शेप असल में ख़राब कर ली है। सो अगर मैं यहाँ पे आप देखें, मैंने ये 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए एंड यहाँ पे स्केल टूल को रिसाइज़ किया। ये हमारे पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव को लेते हुए ये हमारे पास शेप जो है वो रिसाइज़ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये सेंटर से रिसाइज़ हो रहा है। अगर मैं इसको यूँ क्लोज़ लेके आ रहा हूँ, तो सेंटर से, बिकॉज़ हमारा पेविक पॉइंट है यहाँ पे पिन्ड है। अगर हम अपने पेविक पॉइंट को यहाँ पे लेके आते हैं, लाइक मैं सिंपल यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ एंड अब अगर मैं स्केल टूल से इसको रिसाइज़ करता हूँ, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी वो जो शेप का एक एंकर पॉइंट था, जहाँ पे हमने पेविक पॉइंट लगाया था, वो वहीं पे स्टिल मौजूद है एंड जो दूसरा कॉर्नर था, जो कि हमारे पास फ्री था, वो हमारे पास यहाँ पे रिसाइज़ हो रहा है स्केल टूल से। अच्छा, जब हम पेविक पॉइंट को यहाँ पे मूव करके ले आते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पे लिया है एंड अब हमने इसको अगर रिसाइज़ किया, तो ये हमारे पेविक पॉइंट के अराउंड में ही मूव करेगा। पेविक पॉइंट एक तरह की पिन होती है, जब आप किसी पेपर के ऊपर एक पिन लगा देते हैं, तो जब आप उसको मूव करेंगे, तो वो वाला पेज आपके पेविक पॉइंट यानी पिन के अराउंड में मूव करेगा। सेंटर उसका वही होगा क्योंकि आपने वहाँ पे उसको फ्रीज़ किया हुआ है। तो पेविक पॉइंट से आप उस चीज़ को वहाँ पे फ्रीज़ कर सकते हैं एंड इस तरीके से आप अपने स्केल्स को डाउन एंड अप कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक शेप थी। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा शेप्स बनाएँ, लेट्स सी मैं यहाँ पे एक हेक्सागोन ले रहा हूँ, ठीक है? ये वाला ले लिया एंड यहाँ पे मैंने इसकी कुछ कॉपीज़ बना ली, ठीक है? कंट्रोल डी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड सेम मैं यहाँ पे इसकी कॉपीज़ बना के नीचे ले आता हूँ, ठीक है? ये वाली एंड अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे पास डुप्लीकेट करता हुआ आगे को बढ़ेगा, ठीक है? तो ये वाला। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि हम इस वाले पॉइंट को रिसाइज़ कर दें। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने उस वाली शेप को सिलेक्ट करना है। सो अभी हम पूरी शेप को सिलेक्ट कर चुके हैं, तो हम यहाँ से रिसाइज़ करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से रिसाइज़ हो रहा है। अच्छा, हमें क्या चाहिए था, हमने सिर्फ़ 2 वाले जो पेविक पॉइंट थे उनको सिलेक्ट करना था, ठीक है? हमने ये शेप को सिलेक्ट कर लिया एंड अब हमने यहाँ से इन वाली शेप्स को सिलेक्ट किया एंड अब हमने यहाँ से इसको यूँ सेलेक्ट किया, तो ये हमारे पास जस्ट 2 शेप्स हो रही हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पे एक सब्जेक्ट आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी यहाँ पे मैं शैडो बना दूँ, तो इसको मैंने कॉपी करना है सबसे पहले कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से, कंट्रोल एफ से एंड उसके बाद मुझे इसको सेंड टू बैक कर देना है। लाइक मैं यहाँ से अरेंज एंड सेंड टू बैक, ठीक है? इस तरीके से अब मैंने इसका कलर थोड़ा-सा चेंज कर देना, लाइक मैं यहाँ से लाइट ग्रे कर रहा हूँ एंड अब मैंने यहाँ से इस शेयर टूल को सिलेक्ट करना है एंड ये मेरे पास यहाँ पे हो गया। अच्छा, पेविक पॉइंट हमारा साइड पे था, इसलिए हमारे पास जो ये सीन सही नहीं हो रहा था। अभी हमने ये सिलेक्ट किया, अब ये हमारे पास इसकी शैडो बन के आ गई। अब अगर हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करने पे ये हमारे पास ब्लैक आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसका जाऊँ तो यहाँ पे एक आपको ये नज़र आ रहा है जैसे, क्योंकि हमारा पेविक पॉइंट यहाँ पे, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं। लाइक मैंने पेविक पॉइंट यहाँ पे लगाया एंड यहाँ से मैं इसको रिसाइज़ कर देता हूँ। ठीक है? इस तरीके से।
तो ये था हमारे पास शेयर टूल। अच्छा, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसकी कॉपी ले रहा हूँ, इसको कंट्रोल जी से मैंने कॉपी किया एंड मैं चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे हमें ट्री छोटा चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रिसाइज़ कर लूँगा, ठीक है? मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ एंड साथ में शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे रिसाइज़ होता जा रहा है, ठीक है? सो इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं एंड सेम फिर मैं उसी को सिलेक्ट कर स्केल टूल को एंड उसके बाद मैं फिर अब इसको शिफ्ट की मदद से रिसाइज़ कर, ठीक है? तो सेम अब आप इसकी कॉपीज़ बनाते चले जाएँ। ठीक है, जितनी चाहें आप कॉपी बनाते चले जा सकते हैं यहाँ पे। लाइक मैंने यहाँ पे फ 4 कॉपीज़ इसकी बनाई, तो ये हमारे पास इसका एक सीन था। अच्छा, जो शेयर टूल है, शेयर टूल क्या करता है आपकी इमेज को स्क्यू कर देता है, यानी वो इसको एक साइड पे टिल्ट कर देता है। लेट्स सी मैं यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इस वाली शेप को मैं कंप्लीटली यहाँ से इस तरीके से टिल्ट कर दूँ। सो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड ये इस तरीके से मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ। लेट्स सी हम यहाँ पे कुछ और शेप्स बना लेते हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँगा एंड सेम मैंने अभी इसकी एक कॉपी बनाई, नीचे को शिफ्ट के साथ ताकि मैं इसको प्रोपोर्शनली कंट्रोल रख सकूँ एंड कंट्रोल डी प्रेस किया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इस कंप्लीट को यहाँ पे एक्सक्यू करूँ साइड पे। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे इसको मूव कर दूँगा। सो इस तरीके से आप अपने शेयर टूल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, तो हमारे पास यहाँ पे एक आ रहा है रीशेप टूल। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे कुछ शेप बना ली, लेट्स सी आपने यहाँ पे ये वाला बॉक्स बना लिया। तो अभी हमारे पास एक सेम चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है? इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास रीशेप टूल आ जाता है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको रिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको रिसाइज़ कर देंगे। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे ये रीशेप टूल है, ये आपको जस्ट आपने क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट किया एंड आपने उसको शेप को चेंज कर दिया। लेट्स सी ये आप देखें यहाँ पे, ठीक है? ये हमारे पास एक फिश टाइप की कोई चीज़ बन गई है। तो हम एक आर्टिस्ट हैं, तो हम जिस तरह के चाहें इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक यहाँ पे मैं एक शेप बना रहा हूँ। लेट्स सी मैंने ये एक बॉक्स बनाया। अच्छा, मैं इसको एक गुलदस्ता टाइप की कोई चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस रीशेप टूल को सिलेक्ट किया एंड सबसे पहले मैंने उस वाली लाइन सेलेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने रीशेप टूल को सिलेक्ट किया एंड ये वाला सीन मेरे पास बन के आ गया, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड रीशेप टूल से मैं सेम यही चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है? इस तरह की एंड अब मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक कंट्रोल ज़ेड से मैं इसको अनडू करता हूँ एंड यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करके इस वाली शेप को यहाँ पे मैं नीचे, ठीक है, इस तरीके से कर दिया या इस तरीके से कर दिया, जिस तरीके से आप इसको बनाना चाह रहे हैं। लाइक मैं इस शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, ये हमारे पास सीन बन के आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। आप तो कोई आपके पास ऐसी शेप है जिसमें आपने कर्व्स ऐड करनी है, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। जी, तो आज हमने पढ़ा हमारे पास स्केल टूल था, शेयर टूल था और रीशेप टूल था। सो अब अगर आप यहाँ पे देखें इसके नीचे तो हमारे पास एक टूल और मौजूद है, ठीक है? जब हम कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने शिफ्ट की मदद से ये ग्रीन ड्रॉ कर लिया जो कि आइस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो लाइक यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे एक आ गया फ्री ट्रांसफॉर्म। सो इसकी मदद से मैं यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? इसको यहाँ पे वर्टिकली इसको पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से हॉरिज़ॉन्टली पर्सपेक्टिव इसका चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म का। अच्छा, उसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ रहा है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। सो लाइक मैं कंट्रोल ज़ेड से इसको अनडू कर रहा हूँ एंड अब अगर आप ये देखें यहाँ पे तो पर्सपेक्टिव को मेंटेन रखते हुए हमारे पास ये डिस्टॉर्ट होगा। सो लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एक पर्सपेक्टिव को लेके चल रहा है, ठीक है? यहाँ यानी ये किसी एंगल से चल रहा है। सो लाइक मैं इसको यहाँ से रिसाइज़ कर रहा हूँ, तो ये आपके किसी पर्सपेक्टिव को लेके रिसाइज़ होगा, लाइक ये देखिए, ठीक है? एंड ये देख लें अगर आप, ठीक है? तो लाइक मैं यहाँ पे इन 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव को सिलेक्ट करके यहाँ पे रिसाइज़ करता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं एक रोड नुमा सी चीज़ बन चुकी है। तो इसके नीचे अगर आप ये देखें तो हमारे पास काफ़ी ये मज़ेदार सा टूल है। इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास है फ्री डिस्टॉर्ट। तो फ्री डिस्टॉर्ट क्या करता है कि आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के अपनी मर्ज़ी से उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं और उसको आप डिज़ाइन में ला सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा ये डिज़ाइन में यूज़ नहीं होता है वैसे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास है यहाँ पे पपेट वार्प टूल। अच्छा, पपेट वार्प टूल के लिए हमें यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए। लाइक यहाँ पे मैं ये हमारा पाम ट्री का लेके आ रहा हूँ। कॉपी करते हैं यहाँ से एंड इस वाले टैब में आके इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है? साइज़ हम इसका यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, पपेट वार्प टूल क्या होता है? ये एक फ़ोटोशॉप में भी टूल है। सो पपेट वार्प टूल ये करता है कि आपने किसी अगर डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, लाइक आप यहाँ पे इस वाले डिज़ाइन को मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप इसको सिलेक्ट करें एंड यहाँ से इसको मूव कर दें। लेट्स सी मैं यहाँ पे इस पिन पॉइंट को यहाँ पे नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? एंड इसको मैं यहाँ से मूव करना चाह रहा हूँ। अच्छा, सीन ये होता है कि आप किसी पॉइंट को या लाइक ये वाला हमने पॉइंट बनाया, इसको अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करें। लाइक ये वाला हमने डिलीट कर दिया, ये वाला भी हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि हम पूरी के पूरा जो ट्री है इसको यहाँ पे मूव कर दें। सो हम इसको यहाँ पे मूव कर देंगे इस तरीके से। तो ये काफ़ी मज़ेदार सा टूल है। लाइक हमने यहाँ पे इसकी एक स्ट्रैंड को जो है उसको यहाँ पे नीचे को लेके आना है। लाइक हमने यहाँ पे एक पेन लगाया, इसको यहाँ पे पिन कर दिया एंड इस वाले को सिलेक्ट किया एंड इसको हमने यहाँ से रोटेट कर दिया, ज़ूम कर दैट्स इट। ये काफ़ी मज़ेदार सा टूल है, लेकिन हमारे पास इसमें पपेट नहीं है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।